आइए आज मैं सिखाऊंगा आपको जो ट्रेंडिंग चल रही है सूट के नीचे स्कर्ट। आजकल जो है चल रहे हैं सूट के नीचे स्कर्ट, वो आज मैं बताऊंगा। स्कर्ट दो तरह की चल रही है सूट के नीचे, शॉर्ट शर्ट है, उसके बाद स्कर्ट है। तो स्कर्ट दो तरह की चल रही है, जिसमें एक अम्ब्रेला है और दूसरी कली वाली है। ये आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो कली वाला है, और उसे एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि मैं नए नए चीज़ें आप लोग के बीच लाता रहता हूँ और सिखाता रहता हूँ। तो आज मैं जो बताऊँगा उसे ध्यान से देखिएगा। और ये देखिए, इसके ऊपर का ये जो है शर्ट है, ये कुर्ती बनेगी ऊपर की, और उसके नीचे का प्लेन इसी कलर में, मैरून कलर में स्कर्ट है। ये मैं बनाऊँगा लेस वेस लगा करके बढ़िया सा खूबसूरत सा। इसे ध्यान से देखिएगा, लेकिन आप लोगों को फोकस करना है कि स्कर्ट कैसे कटिंग हो रही है कली वाली, उस पर ज़्यादा ध्यान रखना है। और जो मैं अभी दिखाया ये शर्ट के कपड़े, ये तो नॉर्मल है, जैसे मैं कमीज की कटिंग सिखाता हूँ सेम उसी तरीके से इसकी कटिंग कटेगी, बस लंबाई शॉर्ट है। तो इसके भी मैं बता ही दूंगा आपको। तो आइए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ स्कर्ट जो ट्रेंडिंग में है और बढ़िया है, पहनने के बाद भी खूबसूरत लगता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए आज मैं सिखाऊंगा आपको 10 कली, 10 आगे 10 पीछे, 20 कली का मैं स्कर्ट बनाऊंगा। अब 20 कली स्कर्ट के लिए सबसे पहला तो हमने कमर के हिसाब से चल देने हैं। इलास्टिक लगेगी तो बड़ा भी रहेगा तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इनकी लंबाई है 38 इंच, ये मैंने रख दिए। और कमर के लिए मैं टोटल तैयार में करूँगा 3 इंच की कली को, तैयार 3 इंच आनी चाहिए। और नीचे मैं घेरे के पास रखूँगा 10 इंच, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 10 इंच। 10 इंच हमने रख दिए। 10 इंच रखने के बाद इस तरीके से निशान लगा लेना आपको। सबसे पहले इस तरह से, ऐसे ये निशान दिख रहा है। उसके बाद स्केल से बराबर से खींच लेना है आपको। कली का भी बहुत हिसाब किताब चलता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं कमर के अकॉर्डिंग काट रहा हूँ तो हिप नहीं फंसनी चाहिए, हिप का भी ध्यान रखना होता है। तो इस तरीके से मैं एक कली बिल्कुल फ्रेश काट लूँगा। दिख गया आपको, ये निशान लग गई। अब इसी पे मैं इसे काट करके निकाल दूँगा ऐसे, ठीक। ये देख लीजिएगा, ये मैं काट करके निकाल रहा हूँ। अब ये कली हमारी कट चुकी है, देख लीजिए, ठीक है। अब ऐसी ऐसी हमने काटने हैं 10 आगे के लिए, 10 पीछे के लिए। अब मैं क्या करूँगा, ये हमारा कट गया एकदम फ्रेश, इसे मैं इस तरह से घुमा दूँगा। अब घुमाने के बाद ये सेम टू सेम ऐसे काट के निकालते जाना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, स्कर्ट में कटिंग में कुछ भी नहीं है कली काटने में, बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए और कुछ नहीं। अगर आपका कैलकुलेशन सही है, हिप का भी ध्यान रखना है, कमर का भी ध्यान रखना है, सारा कुछ ध्यान रखना है आपको, तब परफेक्ट बन जाएगा, कहीं से फंसेंगे नहीं। अब कमर काट दिया, पता लगा हिप फंस गई, तो सब ध्यान रखना है। अब ये देखिए, एक के ऊपर एक रख करके मैं काट के निकाल दूंगा इसे। अब ये वाला पार्ट भी मैं निकाल दे रहा हूँ। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे। अब ये पार्ट भी हमने निकाल दिए। ठीक है। अब एक तो सैंपल जो हमने काटे तो हमारे हाथ में ही रहेगा, 2 हमने ये काट लिए। इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है और फिर ऐसे ही इधर से भी इसी तरीके से काट कर निकाल देना है। ठीक है।
ये कट गया हमारा। इस पार्ट को भी मैं काट के निकाल दूंगा ऐसे। एकदम सिंपल पीस परफेक्ट होनी चाहिए। सिंपल पीस परफेक्ट है तो उसी को ऊपर रख रख के काटते जाना है। ध्यान रहे 10 आगे 10 पीछे। घेरा बिल्कुल अच्छा आएगा, कहीं से कोई परेशानी भी नहीं होगी। अब ये कपड़ा जो बचा है हमारे पास, ये मैं बेल्ट में यूज कर लूँगा। ठीक है, तो ये कली का काम तो हमारा हो गया। ठीक है जी, ये कली कट गई। अब आइए आपको समझाते हैं सूट की, जो इसके ऊपर शर्ट बनेंगी। शॉर्ट शर्ट तो बिल्कुल समझ लीजिए कि उसी तरीके से कटेगा जिस तरीके से सूट कटता है। तो इसे भी ध्यान से देख लेना है आपको। तो इनका साइज है 36 साइज़ की कटेगा। गला इन्होंने पीछे का बड़ा रखा है तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं काटूंगा। लंबाई इन्होंने 34 रख रखी है। अब ये देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। ऊपर से मैंने कंधे के पास से पहले निशान लगा लेने हैं। ऐसे निशान लगा लीजिएगा पहले। ठीक है, कंधे के पास निशान लग गया। उसके बाद आपको 6.5 इंच यहाँ पे उतार देना है। 14.5 कमर के पास उतार देना है और हिप के पास 21.5 उतार देना है। ठीक है, ये सारे हो गए हमारे 3 निशान। पहला कंधे का, दूसरा चेस्ट का, तीसरा कमर का, चौथा हमारा हिप का। ठीक है, तो ये इस तरीके से निशान को मिला लेना है, तीनों निशान को। ठीक है, अब चेस्ट का ध्यान रखिएगा कि चेस्ट हमेशा जो है 2 इंच नीचे लगते हैं। ठीक है, 2 इंच नीचे लगाई जाती है। तो इनका चेस्ट है 36, तो मैं इनका 3 इंच का लूजिंग देने वाला हूँ। तो 9.25 ये मैं लगा दूँगा। कमर इनका 30 इंच है, तो कमर पे मैं 2 इंच का लूजिंग दूँगा, तो 32 हो जाती है। तो मैं 32 का चौथाई 8 इंच आ जाएगी, तो मैं 8 पे लगा दे रहा हूँ। ठीक है, और हिप है इनका 37 इंच, 3 इंच का लूजिंग दूंगा तो 40 आ जाएगी। तो 40 की चौथाई कितनी हो जाती है? 10। तो ये मैं 10 पे लगा दूंगा। घेरा मैं बिल्कुल स्ट्रेट रखूँगा, स्ट्रेट मैं हमेशा रखता हूँ, और आपको भी सजेस्ट करूँगा कि स्ट्रेट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये हमारा एक एक निशान मैंने पहले खींच दिए हैं। अब शोल्डर के देख लीजिएगा। शोल्डर इनका 14 इंच की है, तो 14 का हाफ हो जाता है 7 इंच। अब 7 इंच में से मैं जब 2 इंच माइनस करूँगा तो कितने बच जाते हैं? 5 इंच। तो मैं 5 इंच पे ये निशान लगा दूँगा इनका। बड़े गले वाले का यही हिसाब चलता है। और उसके बाद चेस्ट की तरफ से जहाँ पे आर्म होल आएगी उस तरफ से मैं 3.25 इंच ले लूँगा अंदर की तरफ, यहाँ चेस्ट के पास से इस तरफ। ठीक है, और इसे मैं निशान खींच करके और ये लगा देना है आपको। ठीक है, तो ये आर्म होल का निशान हो गया। अब चेस्ट के पास इसी तरीके से मिला देना है आप ऐसे, और हिप के पास जा करके इस तरीके से आपको मिला देना है। समझ आ गई बात? अब इनका पीछे का गला है 9 इंच, तो मैं गले की तरफ से 2.5 इंच रखूँगा। अगर कंधे की तरफ से रखना है तो आपको 3 इंच रखना है। ठीक है, गले की तरफ से 2.5 इंच, कंधे की तरफ से रखेंगे तो 3 इंच। 2 चीज़ें मैंने बता दी। अब इसी जगह से मैं 9 इंच गला ले लूँगा इनका ऐसे। इन्होंने पीछे स्क्वायर लगा रखा है, तो मैं इनका गला काट देता हूँ। स्क्वायर की जगह मैं गोली कर देता हूँ। ठीक, ये निशान लग गया है। अब मैं इसे काट करके निकाल दूँगा। एक एक चीज़ ध्यान से देखते जाना आपको।
कि कैसे कटिंग हो रही है। अब ये देखिए हमारा 2 इंच का इधर मार्जिन देंगे तो ये सूट कट चुका है। बैक हमने काट दिए हैं और फ्रंट काटना है। ठीक है, फ्रंट के लिए भी सेम वही चलेंगी, उसी तरीके से कपड़े को बिछा लेना है। साइड वाला कपड़ा जो है हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको छोड़ना है, बाजू में काम आता है। तो मैं इसे निकाल दूंगा। वैसे कपड़े को बिछाना है हाफ में बिछाने से क्या फ़ायदा होता है कि सारा कपड़ा हमारे पास बच जाते हैं, बाजू में जोड़ नहीं लगता है, ये बेनिफिट होता है। अगर आप डबल में काटेंगे तो फिर आपका कपड़ा बचेगा नहीं, फिर परेशान रहेंगे कि बाजू में जोड़ आ रही है। तो सिंगल में काटने का बेनिफिट यही होता है। तो एक एक चीज़ मैं बताता हूँ, उसे फॉलो करते जाना आपको। और ये देखिए, ये मैंने फ्रंट के लिए फोल्ड बना लिए हैं, देख लिया आपने। ये फ्रंट के लिए बन चुका है। अब एक बार ही अंदर की तरफ कंधा में नाप लेना, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। अब मैं क्या करूँगा कि जो मैंने बैक काटे हैं अभी, उसी बैक को इस जगह पे फ्रंट के ऊपर रख दूँगा। ठीक है, ध्यान से एक एक चीज़ देखना है आपको। फ्रंट के ऊपर रख दिया। अब इसे भी काट करके इधर से निकाल दूँगा, फालतू पार्ट छोड़ करके निकाल देना आपको। इसी के बराबर जाएगी। अभी फ्रंट का क्रॉसिंग में बताऊंगा आपको। पहले मैं इसे निकाल दूं, फिर आगे का गला और फ्रंट की क्रॉसिंग, ये सारे मैं ही बता दूंगा आपको। अब ये देख लिए हमारा बैक फ्रंट दोनों कट चुका है। अब यहाँ पे कट लगा देंगे ताकि उनको समझ में आ जाए कि कमर कहाँ है और हिप का निशान कहाँ है। तो इस तरीके से कट लगा देना आपको। ठीक है, अब निशान हमारा यहाँ पे है, एक निशान यहाँ उठाएंगे, एक निशान यहाँ पे ले लेंगे और एक इस जगह पे ले लेंगे। अब बैक का हमारा कोई काम नहीं है, बैक में हटा दे रहा हूँ। अब मैं फ्रंट के बताता हूँ आपको। फ्रंट भी उसी तरीके से कटेगा, लेकिन अभी हमने इस जगह से कितना रखा था मैंने, 3.25। तो अब रखने हैं हमने 3.25। ठीक है, मैं 3.25 रखूँगा आगे की क्रॉसिंग के लिए। और इसी जगह से निशान इस तरीके से कर लेना है और ऐसे मिला देना आपको। ठीक है, और ये देखिए यहाँ से ऐसे बैंड करके इस कपड़े को निकाल देना है। तो ये हमारा कितना बचता है, 1 से 1.25 इंच के आसपास ये जगह बचेगी आपका, कोना जो ये निशान लगता है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अब इसे भी मैं काट करके निकाल दूँगा ऐसे। ठीक है जी, तो ये हमारा फ्रंट का क्रॉसिंग कट चुका है। अब आगे गले के लिए भी उसी तरीके से करेंगे। 2.5 इंच इधर से लूँगा, अगर इधर से लेना है तो 3 इंच लेना है। और आगे का गला मैं रखूँगा इसका 7 इंच का, क्योंकि स्क्वायर गला रखा है तो स्क्वायर गला ज़्यादा बड़ा करने से प्रॉब्लम आती है। तो ये ध्यान रखना है। तो हमने स्क्वायर गला ऐसे काट देना है। ठीक, ये निशान दिख रहा है आपको? नहीं निशान दिख रहा है तो एक बार और गहरा कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। ये देखिए, ठीक है, ये दिख गया। अब मैं इसे काट के निकाल दूँगा। ठीक है, अब बैक भी कट गया, फ्रंट भी कट गया हमारा। अब आती है बारी सेम कपड़े की, जब मैं आपको बता रहा था कि इस कपड़े में कटिंग करूँगा। तो ये देखिए, अच्छा इसमें भी एक पेचा होता है। वो क्या है कि ये जो पत्तियाँ हैं
ये वन साइडेड जाते हैं कईयों में, तो इसका भी ध्यान रखना है। पता लगा आगे के ऊपर जा रही है, पीछे का नीचे जा रहा है, तो नहीं, एक एक चीज़ मिला करके आपको काटना है। तो मैं इस तरीके से काटूंगा ताकि पत्ती सारा ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, अब ये देखिए मैं इसे भी सिंगल पार्ट में काटूंगा ताकि साइड वाला कपड़ा हमारा बाजू में काम आ जाए। ठीक, ये इनका ताम झाम है जो मैं लगाऊंगा सूट में। ये लेस है जो इनके सूट में लगेगी। तो अभी जो मैंने बताए हैं आपको इसी तरीके से कटिंग करना है। ऐसे इसे भी उसी तरीके से फोल्ड करना है जिस तरीके से आपने इसके लाइनिंग का फोल्ड किया है। और 3 इंच नीचे मार्जिन दे देने हैं तुरपाई के लिए जो जाएगा। तो अस्तर हमारा लगभग फिक्स होता है, तो हमने सिर्फ अस्तर के हिसाब से मैं इसे 3 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दूंगा जो तुरपाई हो जाएगी। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? तो चलिए मैं आज इसको काट के निकाल देता हूँ। अब ये आगे का सेम पीस भी कट चुका है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे कट लगा देंगे ताकि कारीगर इजी समझ जाए कि लंबाई यहाँ से मोड़ना है। ये हो गया। अब एक चीज़ देखिए, अभी तो मैंने कपड़े को इधर से बिछाया था ना, अब मैं इसको बिछाऊंगा इधर से ताकि ये कपड़ा हमारा साबुत बच जाए और दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास कपड़े का कमी नहीं है, कपड़ा बहुत है, परेशानी कहीं से भी नहीं है। मैं चाहूँ तो इससे भी निकाल सकता हूँ, ऐसे ही काट के निकाल देता हूँ ताकि लंबा पीस हमारा निकल जाए। कपड़ा बहुत है, बाजू भी इनका बड़े आराम से आ जाएगा सब कुछ। ठीक, ये मैंने कपड़े को रख दिया ऐसे। सेम इसी तरीके से आप लोगों को भी रखना है कपड़े को ताकि कभी फ्यूचर में परेशानी ना हो। अब जो हम बैक काटा था वो बैक यहाँ पे सेम उसी तरीके से 3 इंच नीचे रख छोड़ करके एक्स्ट्रा पीस, और इसे भी काट के निकाल देना है आपको। ठीक है, अब ये भी कट के निकल जाएगा आपका। ये देखिए, ये भी कट के निकल चुका है हमारा। तो ये दोनों चीज़ें मैंने काट ली है, बैक भी और फ्रंट भी। अब ये कपड़ा हमारा जो बचा है ये बाजू पे लग जाएगा, और ये एक्स्ट्रा पीस जो है मैं कस्टमर को वापस दे दूंगा कि उनका कभी काम आ जाए। अब बाजू काट लेते हैं। तो बाजू काटने के लिए हमारे पास ये कपड़ा है, तो बाजू भी उसी तरीके से कटेगा जैसा मैंने बताया आपको, जो हमेशा बताता ही रहता हूँ। सेम वही चीज़ चलेंगी, अलग कुछ भी नहीं होगा। सेम फार्मूले होते हैं, बस ध्यान आपको ये देना है कि बाजू काटने टाइम पे, अभी देखिए एक्स्ट्रा पीस जो हमारे इधर उधर लटक रहे हैं, तो मैं इनका बाजू है 10 इंच का लंबा। तो पहले तो मैं इसे फोल्ड कर दूंगा इस तरीके से, ऐसे देख रहे हैं आप, ऐसे फोल्ड हो जाएगा। और एक्स्ट्रा पार्ट जो है इनका मैं यहाँ से काट कर निकाल दूंगा। ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और बाजू की लंबाई है इनका 10 इंच, तो आधा इंच मैं ऊपर रखूँगा मुड़ने के लिए जो शोल्डर के पास दबेगा, और आधा इंच मैं नीचे रखूँगा जो दबेगा। तो टोटल हमने रख देना है 11 इंच। ठीक है, रख दिया हमने 11 इंच। और इसी जगह से गोलाई इनका है 11 इंच का, तो 5.5। ठीक है, 11 का हाफ 5.5 ही होता है। अब इस जगह से मैं 3.5 पे निशान लगाऊंगा,
ठीक है, देख लिया आपने। और इस निशान को मैं ऐसे मिला लूँगा, ठीक है जी। अब जैसे मैं बताता आ रहा हूँ कि 1.5 इंच हमेशा देना है आपको, तो 5.5 में 1.5 इंच हम डालेंगे तो कितना आएगा 7 इंच। तो ये मैं लगा दे रहा हूँ 7 इंच पे, और ये निशान मैं यहाँ पर मिला दूँगा ला करके, ठीक है। अब ये बाजू की शेप इसी तरीके से बना लेना है आपको, ऐसे, ठीक है। बाजू की शेप और गहरा निशान कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ऐसे मिला लेना है, ठीक है। और इसी जगह से काट के इसे निकाल दो। और ये रहा हमारा बाजू कट चुका है। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे। मोहरी 11 इंच है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ताकि कारीगर को समझ में आ जाए कि 11 इंच रखना है। और ये ऊपर भी लगा दूंगा कट। अब इसमें भी क्रॉसिंग कटती है थोड़ी सी, इसके भी कपड़े निकाल दूंगा मैं यहाँ से 1.25 इंच के आसपास, ऐसे, ठीक है। ये कट गया हमारा। अब मैं बाजू निकाल लेता हूँ। तो कपड़े तो हमारे पास है ही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी कहीं से भी नहीं है, तो मैं साबुत ही निकाल लेता हूँ। तो इस तरीके से इसे भी मैं कपड़े को फैला दूंगा और इसी के ऊपर अस्तर रख करके मैं काट दूंगा, ठीक है। तो बैक भी कट गया हमारा, फ्रंट भी कट गया, बाजू भी अब कट रही है। तो ये बाजू इस तरीके से रख के काट देना है आपको। ये बाजू भी कट गया। तो हमने क्या बताया आपको कि स्कर्ट शॉर्ट शर्ट आजकल चल रही है ट्रेंडिंग में। ये तो हमने स्कर्ट दिखाई दिया काट करके, शर्ट भी कटी गई है, दोनों चीज़ें कट गया है, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इसी तरह प्यार बनाए रखें। बाकी आगे तो जो होगा सो होगा ही।